प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का पहला पाठ कक्कू, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब इस कविता का मैं बहुत ही आसान रूप में आपको समरी समझा दूंगी ताकि आपको पूरा कविता आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले बच्चों, मैं रिमझिम क्लास 3 कक्कू पाठ का मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी कर चुकी हूँ, तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। कक्कू, जो कि रमेश चंद्र शाह जी द्वारा लिखा गया है। कक्कू नामक कविता रमेश चंद्र शाह ने लिखी है। इसमें कक्कू नामक बालक मतलब बच्चे के स्वभाव के बारे में बताया गया है। कक्कू का अर्थ कोयल होता है। कवि कहते हैं कि कक्कू का अर्थ तो कोयल होता है जो मीठे स्वर में गाती है। कक्कू नामक बालक अपने नाम से उल्टा है। वह कोयल जैसा मीठा नहीं बोलता। नाम तो उसका कक्कू है, लेकिन वह कोयल जैसा मीठा बिल्कुल नहीं बोलता है। वह दिन भर रोता रहता है। बच्चे उसे सक्कू कहकर छेड़ते हैं। वह थोड़े से मजाक पर भी भड़क जाता है। उससे अगर थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक करो तो भड़क जाता है, चिढ़ जाता है। इस कारण बच्चे उसको भक्कू भी कहते हैं, क्योंकि बात बात पर भड़क जाता है। उसे गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह बहुत जल्दी नाराज हो जाता है और सबसे झगड़ा करने लगता है। इसलिए बच्चे उसे झक्कू भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे इसमें देखिए अर्थ सहित दिया भी गया है कविता का सार, तो वो भी ये व्याख्या भी दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको शक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो यहाँ देखिए शब्दार्थ भी दिया गया है। कक्कू मतलब कोयल, माने मतलब अर्थ, चिढ़ाना मतलब छेड़ना, शक्कू माने पानी ढोने वाला भिश्ती। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 में संकलित कविता कक्कू से ली गई है। इसके कवि रमेश चंद्र शाह जी हैं। इसमें कक्कू नामक बालक के स्वभाव का वर्णन है। कवि कहता है कि उस लड़के का नाम कक्कू है, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। कवि कहते हैं कि कक्कू का मतलब तो कोयल होता है, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कोयल जो है हमेशा मीठा बोलती है, लेकिन यह कक्कू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको शक्कू। नाम है इसका कक्कू। इसलिए लेखक कहते हैं कि इस नाम, यह जो बालक है कक्कू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। वह दिन भर रोता रहता है, इसलिए बच्चे उसे सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। वैसे इसका नाम कक्कू है। दूसरा स्टेंजा में क्या है? कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी कहते इसको भक्कू। नाम है इसका कक्कू। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 में संकलित कविता कक्कू से ली गई है। इसके कवि रमेश चंद्र शाह हैं। इसमें कक्कू नामक बालक के स्वभाव के बारे में बताया गया है। कवि कहता है कि कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। कवि कहता है कि कोयल उसे कहा जाता है जिसकी बोली मिश्री की तरह मीठी होती है, लेकिन बालक कक्कू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। वह थोड़ा सा भी इससे तनिक ठिठोली मतलब इससे अगर थोड़ा सा भी हंसी मजाक करो तो वह भड़क जाता है। कवि कहते हैं कि इसीलिए कभी कभी बच्चे इसे भक्कू कहकर बुलाते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? कक्कू है। अब तीसरा स्टेंजा क्या है? कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। तो कवि कहता है कि कक्कू अर्थात कोयल वह होती है जो सदा मीठी बोली बोलती है, लेकिन यह बालक मीठा नहीं बोलता है। बात बात में वह नाराज हो जाता है और हमेशा गुस्से में रहता है, जिसको गाना तो बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू बालक को हम झक्कू अर्थात सनकी क्यों न कह सकते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? कक्कू है। अब देखिए प्रश्न उत्तर है।
नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। उत्तर, मेरा नाम अमर है, मेरे नाम का मतलब ना मरने वाला है। तुम्हारे कितने नाम हैं? तुम्हें लोग और किन-किन नामों से बुलाते हैं? प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया गया नाम। तो देखिए, प्यार वाला नाम है माला और लोग क्या कहकर चिढ़ाते हैं? माली। और दोस्तों ने क्या नाम दिया है? मालू। प्यार वाला नाम क्या है? चीनू। और चिढ़ाने वाला नाम है चंपक। और दोस्तों ने क्या नाम दिया है? चिंपू नाम दिया है। सोचो और लिखो किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। जैसे कि देखिए, गप्पू, वह गप हाँकने वाला होगा, मतलब बहुत अधिक बातें करने वाला होगा। भोली, वह बहुत सीधी सादी होगी। छुटकी, वह कद से छोटी होगी। गोलू, वह गोल मटोल शरीर वाला होगा। अब बताओ, तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली? उत्तर, भक्कू है, मीना रीना। और झक्कू कौन है? सपन मनु। और गप्पू जो बहुत सारा गप लड़ाता है, वह कौन है? सीता गीता। अब कविता का समय। कक्कू, वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न भाए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको कक्कू। कक्कू कैसा होता है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। उत्तर, कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन खुश कर देती है। कक्कू कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता, बल्कि सबसे झगड़ा करता रहता है। उसे गाना भी बिल्कुल नहीं आता, वह दिन भर रोता रहता है। नामों की रेल। अब देखिए, यहाँ ट्रेन का जो डब्बा होता है ना, इस तरह से बना हुआ है। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डब्बों में लिखो। देखिए, राजू, कविता, दीपक, चंदा, मीनू। अब वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। चंदा, कविता है चंदा, दीपक, मीनू, राजू। चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? अब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, हाँ, मुझे भी मेरी बहन चिढ़ाती है। मुझे उसके चिढ़ाने पर भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह मुझे बहुत प्यार करती है। उसके चिढ़ाने पर जब मैं नाराज़ होता हूँ तो वह मुझे मनाने लगती है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।